was truly amazing, guys. And my favorite line is, ये picture शायद गब्बर के बारे में नहीं है. So I'm waiting to find out कि गब्बर के बारे में नहीं है, तो जेलर के बारे में, हीरोइन के बारे में. It really looks fantastic. Raj, in this, you know, the way you've shot it, the desert itself is a character in your film. You know, it's doing amazing things to your story. So how did you build, you know, the desert up as a character in the film? So you're absolutely right. The desert is actually a character, the desert. So because the tonality of the film is such, you've seen in the trailer, and a lot of credit has to be given to the cinematographer and also to our production designer. Shreya Devdubey is the cinematographer and Wasik Khan is the production. And we got together and we built this world slowly by slowly. And we went to and we hunted locations where nobody has been there before. And I know Rajasthan like the back of my hand. And I know Rajasthan like the back of my hand in films, because you've seen all those locations, you can almost identify them. Yes, we've seen but palaces. This looks amazing. We've seen sand dunes, we've seen, but this is nothing of that sort. This was Rajasthan that nobody has seen. And if you see westerns, you see that they have a certain tonality and a certain vibe to it, and we tried to organically fit this story into that world. Yeah, you can almost feel the dry air and the chapped lips and the cracked, you know, it looks beautiful. Apparently, so Anurag Kashyap has co-written the dialogues with you? Yes, this line is his, the whole Sholay lines. He's written the dialogues, yes. Acha, lovely. So that is amazing. My next question is to you, Satish ji. You know, ऐसी क्या आपको स्क्रिप्ट में, स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट में बात लगी जिससे आपको लगा कि ये रोल तो मुझे करना ही है, I'm not gonna let it go? दो चीज़ें थी. एक तो मेरे को अनिल ने ना बहुत पहले एक बार हर्ष ने ही बनाया था इसका एक जिसे बोलते हैं ना को शूट करके कुछ थोड़ा सा पोर्शन, और वो हमने अनिल के घर के स्क्रीन पे देखा था. उसी वक्त लगा था कि कुछ अलग प्लान हो रहा है, कुछ अलग एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आज हमें दिखाई दिया यहाँ पर. इसका बीज एक्चुअली तभी डल चुका था असल में, और तब दिखाई दिया तो वो खास बात, एक खास पिक्चर जो अलग तरह की है, जिसका जरा परिवेश है जो बहुत अलग है, जिसकी कहानी कुछ दबी दबी कहानी है, ऐसी ऊपर उठती हुई कहानी नहीं है, जिसमें आप जो इंट्रीग क्वालिटी जो हम बोलते हैं ना कि इंट्रीगनेस है कहानी के अंदर. स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी मुझे, और पहला ड्राफ्ट मतलब वो कोई पुराना ड्राफ्ट भी दिया था, वो ड्राफ्ट पे और बहुत काम हुआ बाद में. लेकिन बेस्ट स्क्रिप्ट के जो क्वालिटी थी वो ये थी कि इसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर और इसके अंदर कही हुई बात जो है ना वो दबी दबी थी, कोई बहुत सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं था. इट वॉज मच मोर ऑन द इंटरनल साइड. लाइक हम वेस्टर्न देखते हैं ना, हमको दिखाई देता है क्लिंट ईस्टवुड अगर सिगरेट पी रहा होता था तो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती थी, उसके फेस, उसके क्लोजअप, उसके स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर आपको पूरी कहानी पता चल जाती थी. और जिस वो बैकग्राउंड में खड़ा हुआ होता था वो बैकग्राउंड भी कुछ कह रहा होता था, वो लोकेशन भी कुछ कह रही होती थी. तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर जो है ना एक पहली रियल प्योर वेस्टर्न बनने जा रही है. वो स्क्रिप्ट पढ़ के लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. और दूसरा ये कि अनिल कपूर, प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स, हर्ष, डायरेक्टर राज, जो जिसका विजन मतलब जब इसने बताया था, सुनाया, वो ना वो सब चीज मिलके जो है बहुत अमेजिंग पैकेज, अमेजिंग. और आपकी हर फिल्म में एक लाइन होती है जो चिपक ही जाती है. सो आई वांट टू नो, इस फिल्म में भी आपको कोई ऐसा तकिया कलाम है या कोई ऐसी लाइन है जिसको हम आगे जाके कोट करेंगे कि ये वाली लाइन सतीश जी ने थार में बोली थी? मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, अपने डायरेक्टरों को बड़ा परेशान करता हूँ मैं, यार कोई एक ऐसी लाइन हो जो ऑडियंस को हमेशा याद रहे. हाँ. मैंने इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है और वो मेरी ट्रिब्यूट है उन वेस्टर्न्स को भी. असल में वो परमिशन है राज, वेस्टर्न हमने बहुत देखी ना, हमने बचपन से लेकर के. वो हमको अंग्रेजी हीरो जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता था. तो वो मुझे हर्ष को मैं पहली बार देखता हूँ ना और ये बोलता है पता कर इसके बारे में कौन लड़का है ये, तो मैं समझे ना, तो ये जब चला जाता है ना तो मैं को बोलता हूँ हुकुम कोई अंग्रेजी पिक्चर का हीरो लग गया है है ना, ये कोने में बैठा बैठा सिगरेट पीता रहता है, समझे ना, देखता नहीं है किसी की तरफ. तो वो अंग्रेजी पिक्चर का हीरो लग गया है ना, वो मेरे इट केम टू गिव ट्रिब्यूट टू द वेस्टर्न एंड द वे हर्ष लुक्ड एंड ही वॉक्ड. You know, for me, he was straight out of those, you know, westerns which we have seen. Which we've seen and emulated. Like that, you know. Wow, that's amazing. जीतू, आपसे हम पूछना चाहेंगे, you know, आपने तरह तरह के जो रोल्स किए हैं, you know, अपनी कन्विक्शन के साथ किए हैं.
टेल अस, आप जब कोई एक कैरेक्टर पकड़ते हैं तो अभी आपने बताया ऑफ कोर्स कि राज और आपने मिल के उसकी टोनालिटी बनाई कैरेक्टर की. व्हाट इज योर सॉर्ट ऑफ मेथड टू क्रैक द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग? मतलब जो मुझे एक सच्चाई बयां करूंगा, मतलब कि जब पहली बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ नज़र आ जाता है, कोई एक आदमी उस जैसा. तो ये जो बंदा है ना, इसको देख के कई ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में पुरुष हैं जिनको मैं आई हेट देम. कि वो पुरुषों की वो क्वालिटी जो है ना, जो मुझे बिल्कुल भाती नहीं है, तो वो उसमें वो क्वालिटी थी. लेकिन राज भाई ने मुझे वो बताया था कि इसको ना, ये नॉर्मल है, ये सोचता ही ऐसा है, तो इसको कहीं पोर्ट्रे नहीं करना है. और मुझे और एक बात, बहुत बड़ी बात मुझे बमन सर ने बताई थी जब हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, कि जीतू हमेशा याद रखना कि ये फिल्म में ये सीन क्या कर रहा है और उस सीन में तू क्या कर रहा है. ये जैसे कि हर्ष ने बताया कि ये फिल्म है, ये किसी एक आदमी का ये नहीं है, ये ब्यौरा इनका है, राज सिंह चौधरी जी का, कि ये कहाँ से देख रहे हैं और वो बता रहे हैं ना कि यहाँ से देखो इस कैरेक्टर को. तो वही मैंने करने की कोशिश की है. बाकी बकबक तो बहुत कर पाऊंगा कि ये सोचा था वो सोचा था, लेकिन सच में बोलूं तो आपने डायरेक्टर की लेंस से देखा इस कैरेक्टर हाँ को, जी, उसको हाँ जी, निभाया. अमेजिंग. As you can notice, I'm completely skipping Harsh and Anil sir for questioning because I'm reserving those questions for all of you. But I have a question also to ask Fatima before we move on to questions that you will get from the audience. Fatima, इसमें आप एक राजस्थानी ब्राइड प्ले कर रही हैं, डेम्योर कैरेक्टर. हाँ, आदत नहीं है. आदत नहीं है ना? Tell me there is a twist. उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर राज मेरा खून कर देगा. No. अंत में मेरी बॉडी दिखेगी. To be very honest, what I'm trying to say is कि आपने अभी तक जो भी कैरेक्टर किए हैं, चाहे वो दंगल हो या फिर थग्स में आई where you played a warrior or you played a wrestler. How did you get the nuances of this demure Rajasthani bride right? Honestly, मैं इतना सोचती नहीं हूँ. I'm very instinctive and Raj knew what he wanted. So Okay. जुगलबंदी होती है, उनको पता है कि क्या चाहिए, क्योंकि he is very clear. He's lived with the script since God knows how long. But you're playing the bride, so. हाँ, but when the scene is written well, then आपका एक instinct होता है, and कोई process नहीं है मेरा. I'm also learning, And what's Harsh like as a co-star? He's very good. He's very calm, as you can see that he is very shant also, but extremely dedicated, very hard working. He knows what he is doing, and that's a great thing, and a lovely co-actor. आपको क्या चाहिए सेट पे कि कोई आसानी के साथ, जिसके साथ आप एक्ट कर सको, जो आपको परेशान ना करे. और जिनकी विजन सबकी विजन सिंक में हो. सबकी विजन सिंक in में the हो, show. सब पैशनेट हो, about the film that you're doing. तो बस. Amazing. This is really whetting my appetite. I have a lot more questions, as you can see, but I'm going to leave a lot of questions for the cast, for our friends in the media. So I'm going to be handing the floor over to you. Please raise your hand. We'll have mics sent out to you. बताइए किसको सवाल पूछ रहे हैं. There's a lady there right at the back. नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी. 91.9 FM रेडियो नशा से मेरे शो का नाम दिया था अनिल कपूर ने, and that is why my show is called Jhakas Morning. Sir, you're looking fantastic. A big hand for Anil ji, please. Thank you. Satish, Say something new, yeah. say something. Okay, can I say you are definitely the youngest looking Nana there ever will be. Sir, वो तो नहीं है ना? All in good time. है ना? Guys, all in good time. तो यस, सतीश जी और अनिल जी, आप दोनों से ये सवाल है मेरा, और वो है ये कि ये जो जुगलबंदी है आप दोनों की, सालों से हम देखते आए हैं. यू गाइज आर लिटरली आर टू फेवरेट पीपल टू वॉच ऑन द स्क्रीन सिंस द 90s. अनिल सर, आपसे यही सवाल है कि 80s. So from the 80s till now. Get your decades right. Yes, trying. On a retro radio station, we better do that, right? Anil sir, आपसे ये सवाल है कि what is that X factor between the two of you that keeps making you all come back together बार बार आज 2022 में भी? I think एक ही चीज कहूँगा कि we both love films, we love being on the set, we love telling stories, and we love both of us love being part of a director's vision, and we go with the vision, and we love acting. We just are passionate about
acting, and we both love laughing. We love laughing and we just and making fun of ourselves. So सतीश खुद का मजाक उड़ाता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ाता हूँ, और जब सतीश नहीं होता तो मैं सतीश की बुराई करता हूँ, जब मैं नहीं रहता हूँ तो सतीश मेरी बुराई करता है. Laughter makes the world go round. Okay. Can we have someone else in the audience right here? Can we have a mic here, please? हाय हर्ष, हाय अनिल सर. हर्ष, जैसा सर ने बताया कि आपने उनको ये स्क्रिप्ट दी थी, आप चाहते थे कि वो ये कैरेक्टर करें, तो क्यों आपको ये लगा कि इस कैरेक्टर के लिए सर ही परफेक्ट हैं? और आपको लगता है कि जो फादर सन डुओ, एक जब आप लोग साथ में आते हैं तो एक और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, एक वेल पैकेज कह लीजिए, या ज़्यादा वो बन जाता है? Yeah, I think it's be easier to answer that question once you guys have seen the film. But no, I mean, I just think, you know, we needed somebody. Raj wanted. Raj and I discussed, you know, the possibility of this happening with Dad, and it just fit. And I think once, for me, the idea was to just kind of try and make sure Raj gets, you know, the correct actors for all the roles, not just Dad's role, but even Fatima and Mukti and Jeetu ji and everyone. So Raj was quite sure about the fact that he wanted Dad, and then it just kind of happened from there. And also perform